इनकम टैक्स का रिफंड अभी तक नहीं आया है, अगर नहीं आया है तो ये वीडियो स्किप मत कीजिएगा, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए कविता और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से आपका रिफंड अभी तक इश्यू नहीं हुआ है। फर्स्टली तो देखिए, आप अपने रिटर्न को चेक कर लीजिएगा। अगर आपकी रिटर्न आपने फाइल कर दी है लेकिन किसी भी रीजन की वजह से अगर आप उसको वेरिफिकेशन करना भूल गए हैं तो आपका इनकम टैक्स का रिफंड नहीं आएगा, क्योंकि इनकम टैक्स का रिफंड रिटर्न के प्रोसेस होने के बाद आता है और रिटर्न तभी प्रोसेस होती है जब आपने उसका ई वेरिफिकेशन अच्छे तरीके से कर दिया हो। सेकेंडली, आपका जो पैन है वो आपके बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए। अगर पैन आपके बैंक अकाउंट से लिंक नहीं है तो आपका रिफंड नहीं आएगा। तो आप ये चेक कर लीजिएगा, जो भी बैंक अकाउंट आपने रिफंड के लिए दिया है क्या उस बैंक अकाउंट में आपने पैन लिंक करवाया हुआ है। थर्ड वन, आपकी जितनी भी डाटा है पैन के अंदर, यानी जो नाम है एज पर पैन वही बैंक के अंदर सेम होना चाहिए। जो आपकी डेट ऑफ बर्थ पैन में है वही डेट ऑफ बर्थ आपकी बैंक के अंदर होनी चाहिए। तो डाटा जो है पैन और बैंक का वो सेम होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखिएगा। फोर्थ वन, आपका जो बैंक है वो प्री वैलिडेट होना जरूरी है। आप लोग अपने इनकम टैक्स पोर्टल पे जाइए, वहां जाकर के चेक कर लीजिए क्या आपका बैंक अकाउंट इनकम टैक्स पोर्टल पे ऑलरेडी प्री वैलिडेटेड है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसको वहां जाके प्री वैलिडेट आप लोग कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर फिर भी आपका रिफंड जो है वो अभी तक पेंडिंग है तो उस केस में आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ग्रीवांसेस जो है वो डाल देने हैं। इनकम टैक्स पोर्टल पे ऑप्शन होता है ग्रीवांसेस सबमिट करने का। आप अपने ग्रीवांस यानी कि शिकायत वहां पे सबमिट कीजिए कि आपने रिटर्न जो है इस डेट को फाइल की थी, इतना आपका रिफंड बनता था और अभी तक आपका रिफंड इश्यू नहीं किया गया है। वहां पे रिक्वेस्ट भी डाल दीजिएगा आपका रिफंड जल्दी इश्यू करने के लिए। साथ ही साथ आपको ये भी चेक कर लेना है कि जो बैंक अकाउंट आपने दिया है वो बैंक अकाउंट या तो सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए या करंट बैंक अकाउंट होना चाहिए। इनके अलावा जैसे आपने कोई सीसी लिमिट, ओडी लिमिट वाला बैंक अकाउंट वहां पे सबमिट कर दिया तो उसके अंदर रिफंड ट्रांसफर नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। और एक बात मैं आपको बता दूं, आप लोगों ने अपनी रिटर्न को कंप्लीटली फिर से वेरीफाई कर लेना है, यानी ये देख लेना है कि जो आपकी रिटर्न है वो 26AS, AIS और TIS से मैच हो। अगर उनके बीच में कोई भी मिसमैचिंग है तो इस वजह से आपको नोटिस आने का चांस हो सकता है, इस वजह से आपका रिफंड रुक भी सकता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, अगर आपका पिछले साल की कोई भी डिमांड है जो कि इनकम टैक्स पोर्टल पे पेंडिंग थी तो आपका रिफंड इशू नहीं होगा, क्योंकि वो डिमांड पहले उस रिफंड के साथ सेट ऑफ होगी। यानी कि अगर पिछले साल 20,000 का कोई आपका डिमांड लेटर इशू हुआ था इनकम टैक्स अथॉरिटीज के थ्रू और अब आपकी 15,000 का जो है रिफंड है, तो वो 15,000 का रिफंड पिछले साल वाले 20,000 के डिमांड से पहले सेट ऑफ होगा और डिमांड 20,000 से घट करके कितनी हो जाएगी, 5,000 रुपए। ठीक है, तो ऐसे केसेस में आपका रिफंड इशू नहीं होगा। बट मैम अगर हमारा जो रिफंड है वो 15,000 की बजाय 25,000 होता तो 25,000 होगा तो 20,000 सेट ऑफ हो गए, बाकी के 5,000 आपको रिफंड के क्रेडिट कर दिए जाएंगे। तो गाइज अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे भी बढ़िया इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, जय हिंद।